क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ आईपीएल की शुरुआत हो गई है। गुजरात टाइटंस ने पहले मैच में धोनी की टीम को हरा दिया है 5 विकेट से, लेकिन मैच भले ही हार्दिक ने जीता हो, दिल तो धोनी को लेकर धड़क रहा था। पूरा स्टेडियम जो था वो धोनी में हो गया था। दीवानगी इस कदर थी कि 2.5 करोड़ लोगों ने एक दिन में जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड कर लिया। 1 लाख से ऊपर लोग ग्राउंड पर मौजूद थे इस मैच को देखने के लिए। गुजरात के अंदर मैच था, लेकिन बैनर, पोस्टर, झंडे जो थे वो चेन्नई के छाए हुए थे। चारों तरफ जलवा था। ऐसी सी तस्वीरें आई जो दिल को छू लेने वाली थी, और इससे बेहतर आईपीएल की शुरुआत हो नहीं सकती थी। इसलिए हमें लगा कि 5 ऐसे मोमेंट्स आपको बताते हैं, आपकी नजर दोबारा से जानी चाहिए, जिन्हें आपको फिर से देखना चाहिए। तो सबसे पहला लम्हा जो था वो था अरिजीत सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का। हम सभी जानते हैं कि अरिजीत हमारी जनरेशन के सबसे बड़े सिंगर हैं। अरिजीत सिंह के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, और गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब अरिजीत परफॉर्म करने पहुंचे तो पूरा स्टेडियम जो है वो अरिजीत की धुनों में खो गया था। लेकिन अरिजीत सिंह, जिन्हें हम सब आइडलाइज करते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी को कितना आइडलाइज करते हैं वो इस तस्वीर से पता लगता है। समापन के टाइम में तमन्ना भाटिया, रश्मिका मंदाना थी और अरिजीत थे, और अरिजीत ने महेंद्र सिंह धोनी के पैर छू लिए। अब यूं तो अरिजीत और धोनी दोनों अपनी अपनी फील्ड के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में आते हैं, लेकिन अरिजीत का पैर छूना ये मूवमेंट को वायरल कर गया, लोगों के दिल में बस गया। और आप कह सकते हैं कि अरिजीत, जिनके करोड़ों फैंस हैं, उन्होंने और बहुत सारे फैंस इस एक लम्हे में बना लिए। ये हार्ट टचिंग मूवमेंट था मैच का। दूसरा जो मूवमेंट खास था वो था इंपैक्ट प्लेयर का। मतलब पोस्ट प्री मैच जब हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि यार इंपैक्ट प्लेयर को लेकर क्या सोचना आपका, तो उन्होंने कहा यार मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैंने सब कुछ आशु पापे यानी आशीष नेहरा पे छोड़ दिया। वो पूरी रात पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे थे, और ये बड़ी अजीब चीज है। धोनी ने भी कहा कि ये इंटरेस्टिंग है, ये गेम को इंटरेस्टिंग बनाएगा। हालांकि हार्दिक, जिन्होंने इंपैक्ट प्लेयर के बारे में सोचा नहीं, उनके लिए इंपैक्ट प्लेयर काम कर गया, और धोनी जो इसे काफी इंटरेस्टिंग मान रहे थे, उनका इंपैक्ट प्लेयर मैच डुबा गया। ये सच है। तुषार देशपांडे धोनी की टीम से वो पहले प्लेयर बने जो इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए। अंबाती रायडू की जगह उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन तुषार देशपांडे ही इस मैच में विलन बन गए, क्योंकि 3 ओवर 2 गेंद में तुषार देशपांडे ने 10, 20, 30, 40, 50 नहीं बल्कि 52 रन डाले, 51-52 रन दिए, और बहुत पिटाई हुई है, बहुत पिटाई हुई है। मतलब सारे गेंदबाज लगभग इकोनॉमिकल थे, स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था, और तुषार देशपांडे की पिटाई ने ही इस मैच का रुख जो है वो बदल दिया। उधर हार्दिक पांड्या की टीम की बात की जाए तो साई सुदर्शन आए थे। उन्होंने भी आते ही 17 बॉलों में शायद 22-23 रन बनाए, तेज तर्रार पारी खेली। जिस वक्त वो आउट हुए उस वक्त शायद 66 बॉल पे 89 रन चाहिए थे, और मैच जो था वो ऑलमोस्ट गुजरात टाइटंस की तरफ झुक चुका था। बाद में जो फॉर्मेलिटीज थी उसे राशिद खान और सर राहुल तेवटिया ने पूरा कर दिया। सर राहुल तेवटिया इसलिए क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी मैच में। हालांकि राशिद एक। तीसरा जो मूवमेंट था वो था जोशुआ लिटिल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। 120 रन पर 3 विकेट गिरे हुए थे। चेन्नई बल्लेबाजी कर रही थी, 13 ओवर मैच था। आप सोच सकते चेन्नई कितनी स्ट्रांग पोजीशन में था। बाद में बल्लेबाजों ने अच्छा बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शॉट मारा और बाउंड्री लाइन पर केन विलियमसन खड़े थे, छक्का जा रहा था। विलियमसन कूदते हैं, छक्का तो रोक लेते हैं, लेकिन इसमें अपने आप को चोटिल कर बैठते हैं और जबरदस्त चोटिल करते हैं। अब विलियमसन बड़े प्लेयर है। विलियमसन न्यूजीलैंड के बड़े खिलाड़ी हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं, इस बार इनकी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन एक छक्का बचाने में उन्होंने अपने आप को इस कदर चोटिल किया कि ना वो फिर फील्ड में आए, ना वो बल्लेबाजी करने आए। और ये गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो कैच का हुआ मसला, छक्का तो नहीं गया, लेकिन उसके बाद फिजियो आए और उसके बाद उनका स्कैन थोड़ा बहुत किया गया, और ये पाया गया कि वो फील्डिंग करने की स्थिति में नहीं है। पूरे मैच में फिर वो दिखाई भी नहीं पड़े, वो बाहर चले गए। साई सुदर्शन उनकी जगह इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए, उन्होंने 22 रन में बनाए। लेकिन क्या विलियमसन फिट होंगे? अगर विलियमसन नहीं फिट होंगे तो ये गुजरात टाइटंस के लिए चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि विलियमसन एक बड़े खिलाड़ी, और मिडिल ऑर्डर में जिस तरह के बल्लेबाज गुजरात के पास है, उन्हें एक प्लेयर चाहिए जो टिक कर क्रीज पर डटा रहे और एंकर की इनिंग खेल सके। तो वो विलियमसन शायद बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। अब लेट्स जस्ट होप कि वो फिट हो। चौथा मोमेंट जो है वो है वाइड और नो बॉल को लेकर रिव्यू का। 14 ओवर चल रहा था, शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, राजवर्धन गेंदबाजी कर रहे थे, और शुभमन गिल को एक बाउंसर आती है, जिस बाउंसर को लेकर शुभमन गिल ने रिव्यू लिया। ये इस आईपीएल का पहला रिव्यू था, क्योंकि इससे पहले आईपीएल में वाइड बॉल या नो बॉल को लेकर रिव्यू नहीं होते थे, और राजवर्धन की इस बॉल पर जो रिव्यू शुभमन ने लिया वो एक्चुअली बेकार गया, क्योंकि अंपायर ने बाद में उस फैसले को बदला नहीं।
इसके बाद 18वें ओवर में एक बार फिर ये हुआ, फिर गेंदबाज राजवर्धन थे और फिर रिव्यू लिया गया। विजय शंकर ने शायद उस वक्त रिव्यू लिया था, लेकिन वो भी रिव्यू जो है वो काम नहीं आया और ये दोनों रिव्यू बेकार हो गए। एक रिव्यू का मसला और आया था मोइन अली के साथ, वो भी मैच के मूवमेंट में आप गिन सकते हैं, जब राशिद खान ने मोइन अली को आउट कर दिया और मोइन उस वक्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। गुजरात के गेंदबाजों ने काफी ज्यादा पिटाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मोइन अली को आउट दिया, मोइन अली ने रिव्यू ले लिया और रिव्यू में बच जाते हैं। चेन्नई को लगा जी आज तो दिन हमारा है, लेकिन कहां दिन रहने वाला था। और इसके दूसरी बॉल पर एक गेंद छोड़ के अगली बॉल जो आई उस पर मोइन अली अपना विकेट गवा बैठे। पावर प्ले में जो था एक बड़ा झटका लग गया। अगर मोइन अली बच जाते तो शायद मैच बदल सकता था, लेकिन मैच तो और भी बहुत सारे कारणों से बदल सकता था क्योंकि चेन्नई की लोअर ऑर्डर रन नहीं बनाए। लेकिन ये काफी कूल नियम हो गए हैं क्योंकि पहले बल्लेबाजों को बड़ी परेशानी थी कि यार वाइड अंपायर दे तो मैच बदल जाता है। इंडिया पाकिस्तान में आप याद कीजिए विराट कोहली वाला कितना कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अगर वाइड है तो आप ले सकते हैं, आपको लगता है वाइड है तो आप रिव्यू ले लीजिए, नो बॉल लगती तो आप रिव्यू। और लास्ट वाला मोमेंट जो है वो सबसे खास है क्योंकि धोनी जब बल्लेबाजी करने आए या धोनी को लेकर ये स्टेडियम जो था वो पूरी तरीके से धोनीमय हो गया था। मसलन आप अंदाजा लगा लीजिए कि धोनी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो स्टेडियम में जो भीड़ थी वो तो धोनी धोनी पागल थी ही, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उस वक्त जियो को देख रहे थे। एक दिन में जियो को 2.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, जो इंडिया का हाईएस्ट ऐप बन गया है डाउनलोड होने वाला। लेकिन धोनी जब बल्लेबाजी करने आए तो बल्लेबाजी से निराश नहीं किया और 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले वो प्लेयर बन गए। 53वां छक्का उनका 20वें ओवर में आईपीएल में था, जो अब तक के रिकॉर्ड का हाईएस्ट है। 7 बॉल में धोनी ने 14 रन बनाए। ओवरऑल उन्होंने अब तक आईपीएल में कल इस छक्के के साथ 200 प्लस छक्के मार दिए और ये धोनी द ग्रेट, धोनी द मैजिकल को बताने के लिए काफी है। वैसे धोनी को लेकर पागलपन जिस तरह से दिखा गुजरात के अंदर, मतलब गुजरात की टीम से ज्यादा सपोर्ट जो है वो चेन्नई की टीम को गुजरात में मिल रहा था और ये बहुत मैजिकल था। कई लोगों ने कहा कि धोनी का फैन बेस जो है इस वक्त इंडिया में हाईएस्ट है और ये कमाई धोनी ने की। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं क्या वाकई में ऐसा हुआ? क्या आपको लगता है कि धोनी में स्टेडियम हो गया था और विराट कोहली, रोहित शर्मा या और भी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब बात धोनी की आती है तो कुछ एक्स फैक्टर अलग आता है और कल वो स्टेडियम में देखने को मिला। क्या आप मानते हैं ऐसा कि अक्रॉस फैन बेस उनका है हर टीम में? और जाते आते टॉप मोमेंट्स में इस खिलाड़ी का जिक्र करना भी जरूरी है क्योंकि पहला चौका आईपीएल का ऋतुराज गायकवाड़, पहला छक्का आईपीएल का ऋतुराज गायकवाड़, पहला अर्धशतक आईपीएल 2023 का ऋतुराज गायकवाड़। 23 गेंदों में शानदार अर्धशतक मारा, शतक से 8 रन चूक गए। वो जो आउट हुए वो भी दिल धड़काने वाला था क्योंकि रिव्यू होता है नो बॉल को लेकर। शुभमन गिल क्या शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ते हैं, लेकिन सब कुछ मैजिक मोमेंट था। ऑरेंज कैप के एक बार फिर प्रबल दावेदार जो रहेंगे वो ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे और ऋतुराज अगर फॉर्म में है तो फिर चेन्नई की किस्मत जो है वो 7वें आसमान पे रहने वाली, क्योंकि ऋतुराज जब चलते हैं तो फिर कोई नजर नहीं आता। और धोनी ने भी कहा कि यार बड़ा सुकून लगता है आंखों को जब ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म करता है, वो बहुत आंखों को सुकून देने वाला है। वैसे एक आंकड़ा आपको बता दें कि साल 2021 में जब आईपीएल हुआ था तो पहला अर्धशतक चेन्नई से आया था। किसने मारा था? सुरेश रैना। साल 2022 आईपीएल की शुरुआत जब हुई तो पहला अर्धशतक फिर चेन्नई से आया था। किसने मारा? एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी। और अब जब साल 2023 में हम आ गए हैं तो फिर पहला अर्धशतक चेन्नई से आया है, मारा है ऋतुराज गायकवाड़ ने। शानदार बल्लेबाजी की है, जितनी तारीफें की जाए उतनी ज्यादा कम है क्योंकि ऋतुराज भी अनमैचेबल थे। और शुभमन गिल की भी तारीफ करनी होगी, शुभमन ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की। शुभमन और ऋतुराज ये सब टीम इंडिया के आगे आने वाली, मतलब कहते हैं ना, बैकबोन है। सो इस आईपीएल से बहुत सारे खिलाड़ी मिलेंगे, लेकिन शानदार मूवमेंट से आपका फेवरेट मूवमेंट क्या था?